पिछले काफ़ी दिनों से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हो रही है। कभी ट्रैक पर लोहे का गाटर रखकर उसको डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कभी सिलेंडर के माध्यम से उस पर ब्लास्ट कराकर ट्रेन में आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं। उनसे बात करते हैं कि इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है या कुछ अराजक तत्व हैं जो लगातार ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पिछली बार भी ऐसा ही कुछ विषय आप लेकर आए थे। आज आप जिस विषय लेके आए हैं उस पर मैं इतना कहूंगा कि जो भी देशद्रोही हैं, जैसे बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, जो लाखों की संख्या में देश के अंदर हमारे यहाँ पर अनथराइज रूप से रह रहे हैं, इनका कोई भी किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इस तरह की घटनाओं का अंजाम यही लोग दे रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं आगे करेंगे तो देश का कानून बहुत सख्त है, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सख्त है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन ऐसे दोषी जो लोग पाए जाते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। नहीं, हमारे बड़े भाई रविंद्र राजपूत जी ने बताया कि वास्तव में जो बाहरी लोग आए हैं, रोहिंग्या मुसलमान रेलवे लाइन किनारे झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उनकी आईडी जरूर चेक होनी चाहिए। उससे ये पता चल जाएगी लोग कहाँ से आए, क्या है। यही लोग आतंकी साजिश को अंजाम दे रहे हैं और इनकी शासन प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। इनकी विशेष छानबीन होनी चाहिए, तभी ये सब खत्म होगा धीरे धीरे। मतलब लोगों का सत्यापन होना पहले जरूरी है। बिल्कुल सत्यापन होना चाहिए और ये उच्च स्तर से होना चाहिए, ऊपर से हर जगह होना चाहिए। और रेलवे सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। ये तो कैमरे लगवाए जाएं जगह जगह, तो जहाँ जहाँ ये खतरे की मतलब वो ये समझ में आया कि यहाँ पे खतरा है तो उस जगह कैमरे वैमरे लगवाए जाएं। क्योंकि रेलवे सुरक्षा, कितने आदमी कहाँ से रोज़ आवागमन करते हैं, बहुत घटनाएं होती। बेचारे लोग बहुत दूर विदेश तक से लोग आते हैं, ट्रेनों से सफ़र करते हैं, कोई दूसरे प्रदेश से जा रहा है, पता नहीं चलता, हादसा हो जाते, पड़े रहते, कोई पहचान नहीं हो पाती है, तो बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए शासन प्रशासन को बहुत सख्ती से निपटना चाहिए इसमें। आपको क्या लगता है कि अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पर कुछ भी नहीं लगा है? कोई भी ऐसा कोई क्लू नहीं निकल के आ पाया कि इसके पीछे किसका हाथ है? आपको क्या लगता है? सर, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूँगा। अभी जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सबसे ज़्यादा घटनाएं कहाँ पे हुई हैं? यूपी में हुई हैं, आप ये मानते हो? यूपी में सबसे पहले तो जो भैया लोगों ने बोला, ये मलिन बस्तियाँ हैं, इनका सर्वे कराना चाहिए, ये कहाँ से आए हैं, कैसे रह रहे हैं, अपने घर में किसको पनाह दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि ये हादसे जो हो रहे हैं, होने से बच रहे हैं। अगर ये हादसे बड़े हो जाएंगे भाई साहब, थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मेरे कहने का मतलब है, सरकार भी अच्छी है, सक्षम है, सब कुछ कर सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, बस इन बस्तियों पे पूरा ध्यान दिया जाए कि इनमें कौन रह रहा है, उनके पास आईडी है या नहीं। देखिए, ये कोई जातिवाद का विषय नहीं है। ट्रैक पे कोई ईंटा रखता है या कोई सिलेंडर रखता है, ये हिंदू मुस्लिम से इसका कोई मतलब नहीं है। ये विषय है आतंकवाद का, और आतंकवाद आज से नहीं, पिछले 50 साल से हमारे देश में है। पहले तो हमें ये देखना है कि जो अराजक तत्व हैं वो किस वजह से ये काम कर रहे हैं। क्योंकि जो ट्रेन आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारा ही परिवार उसमें, हो सकता है उनका भी कोई ना कोई रिलेटिव उस ट्रेन में सफ़र कर रहा होगा। कुछ थोड़े से पैसों के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो सरकार को ये भी देखना है कि जो 2, 4, 10 हज़ार के पीछे ये काम कर रहे हैं, तो इसका मेन कारण है बेरोजगारी। तो साफ तौर पर कानपुर के लोगों का ये कहना है कि इन सब हादसों के पीछे कहीं ना कहीं बेरोजगारी और अशिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और कम पैसों के लिए कई हमारे देश के नौजवान इन सब हरकतों को अंजाम देते हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक के किनारे हम लोग को मॉनिटरिंग बढ़ानी पड़ेगी, रेलवे के ट्रैक के किनारे गश्त बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी वहाँ पर अवैध बस्तियाँ हैं उनको हटाकर उनका सत्यापन कराना पड़ेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।